हमें लोगों को याद करने से कौन रोक। हमें बड़ा दुख, मनसा कुछ भी हो और हम इसका विरोध करते। अगर हमारी मुट्ठी संग्रहित हो जाए, अच्छे अच्छों की चूल्हे, हमें अपने बाप दादों को याद करने की स्वतंत्रता न अब रोक नहीं पाएंगे। स्वतंत्र मौर्य के परिनिर्वाण एक बहुत ही याद करने का हमारा अधिकार, उसके ऊपर सीधा सीधा हमला। सरकार का ये कार्य लोकतंत्र है, धार्मिक पुस्तक से देश नहीं। चमत्कार तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं, ये आडंबर है। तो तथास्तु डीएम एसपी ट्रांसफर लोगों को क्या बनाते हैं, भक्ति करवा के मठ 500 का नोट 1000 का नोट ये मोदी। अब ये लक्ष्मी जी से कहा अगरबत्ती लगा धूप बत्ती लगा रोज चलेगा ना। अगर वही मोदी अगर चाहे तो चल जाएगा। तो लक्ष्मी ताकत ज्यादा है कि वो मोदी सत्ताधारी में ताकत ज्यादा है। नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं कटारा ग्राम में जो पेरिया ललित सिंह यादव जी के निर्माण दिवस होना सुनिश्चित हुआ था और प्रशासन के द्वारा परमिशन दिया गया और परमिशन देने के बाद 24 घंटे के बाद उसको निरस्त किया गया। तो यहाँ पर निर्माण दिवस में उपस्थित काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी पहली मुलाकात है तो सभी लोगों से हमारी परिचित नहीं है, तो खुद ही हम परिचय लेंगे और बात करेंगे क्या इस निर्माण दिवस को प्रशासन ने जिस तरह से परमिशन को निरस्त किया है तो क्या उन लोगों को महसूस होता है और क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए, शुभ नाम और किस पद पर हैं और क्या नाम नंद किशोर कनौजिया है जी। मैं इस समय तो रिटायर्ड हो चुका हूँ। जेके में सर्विस करता था, जेके व्हाइट सीमेंट राजस्थान में, और वर्तमान में मैं इंदिरा नगर कानपुर में निवास करता हूँ। प्रोग्राम के बारे में हमें पता लगा, हमें बड़ी खुशी थी कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो इतने जानकार और जिज्ञासु थे, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए और समाज में फैली विसंगतियों के लिए अपना जीवन पूरा आहूत कर दिया, आज उनको याद करने का मौका था। लेकिन प्रशासन द्वारा जो ये कदम उठाया गया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सबको होनी चाहिए। हमें हमारे पुरखों को याद करने से कौन रोक सकता है जी। और हमें बड़ा दुख है और वेदना है इस कार्यक्रम को संपन्न नहीं होने दिया गया। मनसा कुछ भी हो, आप किस लिए रोक सकते हैं, किसी को दबा किस लिए सकते हैं। ये कहाँ का नैतिक जो है कार्य है, ये घोर अनैतिक है और हम इसका विरोध करते हैं। तो सर, जिस तरह से आप लोगों का जो कार्यक्रम रद्द किया गया और आपके कानों तक भी आवाज पहुंच रही होगी, हमारे तो कान काफी देर से उसको सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। बगल में जो एक कार्यक्रम हो रहा है, क्या इस तरह के कार्यक्रम में परमिशन नहीं जरूरत पड़ती है और जो महापुरुषों के कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को करने की परमिशन की आवश्यकता? विडम्बना यही है, इस समाज की विडम्बना यही है कि हम 95% होते हुए भी हम बिखरे हुए हैं। हमें अपना, अगर हमारी मुट्ठी संग्रहित हो जाती है तो हम अच्छे अच्छों की चूल्हे हिला सकते हैं, लेकिन ये विष आज से नहीं, ये आदिकाल से घोला जा रहा है और जो जहाँ से आवाज आ रही है वहाँ हमारे लोग बैठे हुए हैं। तो हमें समाज को जागृत करना है। जो ये प्रकाश हमारे ललित जी, हमारे पूर्वज दे के गए हैं, उसको फैलाना है। कमी इस बात की रही है कि जिस गति से वो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया, लेकिन हम निराश नहीं है, हताश नहीं है। आज नहीं तो कल प्रकाश तो प्रकाश है, उजाला होगा ही होगा और ये सब चीजें दूर होंगी, मैं ये आशा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। इसी बीच में हमारे साथ और भी विद्वान लोग उपस्थित हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, और उसके बाद क्या आप समझते हैं इस कार्यक्रम को प्रशासन ने क्या सोचकर, क्या मंशा रही होगी जो इसको परमिशन देने के बाद भी कैंसिल किया गया। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। मेरा नाम नागेंद्र कुमार सिंह कनौजिया है। मैं सेवानिवृत्त हूँ बैंक से। वर्तमान में मैं कानपुर में रहता हूँ अपने आवास पे, पैतृक आवास पे। और आज एक बड़ी खुशी के मौके के लिए जिसके लिए मैं आया था, आने के बाद प्रशासन किस बेकदरी से
बिना किसी अनायास, बिना किसी कारण से हमारे महापुरुष को याद करने के लिए हम लोगों ने जैसे तैसे जुट करके एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे कि समाज या राष्ट्र या किसी के विरोध में कोई चीज हो। क्या आज ऐसा आपातकाल, इंदिरा जी से भी ज्यादा जोर से आपातकाल लगा दिया गया है कि मैं अपने बाप दादाओं को याद नहीं कर सकता हूँ? लानत है ऐसी सरकार पर। मुझे शर्म आ रही है और ये कहने में भी शर्म आती है कि ये मेरी सरकार है। काहे की सरकार जिसमें हमें अपने बाप दादों को याद करने की स्वतंत्रता ना हो। जब सदियों से हमको दबाया गया, आदिकाल से दबाया गया, जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने भी यही बात कही कि वास्तव में आप ये समझिए कि जब इतना जागरूक और स्वतंत्र हैं हम, तब हमारी ये हालत है। तो मेरे जिस समय के हमारे ये बुजुर्ग जिन परिस्थितियों में इन्होंने आगे बढ़ के कदम बढ़ाए होंगे, उस समय की क्या भयावह स्थिति रही हो। इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल एक नमूना है कि ये बेरहम और क्या नाम करके दबे कुचले लोगों के प्रति इसकी कैसी घिनौनी सोच है। इस सोच को मैं उसकी निंदा ही करता हूँ और भर्त्सना करता हूँ। ये इस सोच करके कि कम से कम इससे वो सीख लेंगे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, नहीं तो ये हुंकार और आगे बढ़ेगी। इसको वो अब रोक नहीं पाएंगे। ये मैं उनको संदेश देना चाहता हूं। एक सवाल और सर, जिस तरह से मौर्य जी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक विवादित बयान दिया, जो कई एक चैनल वाले उसको विवादित बताते हैं, जी जी। मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूँ विवादित है क्या है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि मौर्य जी ने जिस तरह से बयान दिया मनुस्मृति को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, आप उस पर अपनी राय क्या रखते हैं? देखिए, एक तो मौर्य शब्द हमने प्रयोग किया है, एक दो मौर्य है, एक स्वामी प्रसाद मौर्य, एक परतंत्र मौर्य है और एक स्वतंत्र मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य। अच्छा, स्वतंत्र मौर्य के बारे में आप जानना चाहते हैं? स्वतंत्र व्यक्ति जो है, देखिए ये भ्रम फैलाना अपनी जगह बात है। आज की डेट में जितने भी जो बातें जिन पे उन्होंने टिप्पणी की है, अकाट्य हैं और कोई समुचित उत्तर नहीं दे पाया है, मैं इसका दावा करता हूं, और ना ही कोई कर पाएगा। परतंत्र मौर्य भी उनसे हट करके केवल चिढ़न में, केवल उनकी आवाज को दबाने के लिए किसी के आगोश में रह करके, किसी की गोद में बैठ करके किसी के लिए काम कर रहे हैं। जिस वर्ग से वो आते हैं, उस वर्ग को तिलांजल दे करके दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी बातें ना उनके लिए तो कतई ठीक नहीं है, और मौर्य जी के लिए मैं तो यही कहूँगा, वीर तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ। आप साथ में चलिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे साथ और भी विद्वान लोग उपस्थित हैं। तो सर, पहली मुलाकात है, नाम आपका परिचय आपसे ही जानना चाहेंगे, अपना परिचय दीजिए। और जिस तरह से कार्यक्रम को रद्द किया, और आप एक लेखक हैं, क्या है उसको भी, क्योंकि आपके हाथ में वो एक हथियार है जिस हथियार से इस देश के मूल निवासियों ने आज आवाज को बुलंद करना सीखा है। तो इसके बारे में भी प्रकाश डालिए, और आज का जो कार्यक्रम रद्द हुआ इसके बारे में। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। मैं प्रोफेसर ब्रजेश सिंह हूँ। एक HBTU विश्वविद्यालय है, तकनीकी विश्वविद्यालय, वहाँ पर मैं विभागाध्यक्ष हूँ। मुझे जानकारी हुई थी कि हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज पेरियार ललई सिंह यादव जी का आज परिनिर्वाण दिवस के ऊपर कुछ परिचर्चा आयोजित की गई है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पेरियार ललई सिंह यादव ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। वो बुद्ध के अनुयायी थे, और बुद्ध का अनुयायी हमेशा अहिंसक होता है, वो हिंसा में विश्वास नहीं करता। ऐसे महापुरुष जो बुद्धिस्ट हुए और उन्होंने बहुत लोगों को बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं दी और अपने कारवां को बुद्धिस्ट
मार्ग से आगे बढ़ाया, जी ऐसे अहिंसक महापुरुष के परिनिर्वाण दिवस को न मनाने देना ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी और हमें महापुरुषों को जो याद करने का हमारा अधिकार है उसके ऊपर सीधा सीधा हमला है। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। संविधान को जलाया जा रहा है। संविधान को जलाने वाले खुला छूटे हुए घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो ढोंग और पाखंड से अंधविश्वास को बढ़ाने वाले ग्रंथ हैं, जिनको तथाकथित धर्म ग्रंथ का दर्जा दे दिया गया, कोई नहीं जानता कि धर्म ग्रंथ कौन है। ये धर्म ग्रंथ है। भारत का संविधान से बड़ा धर्म ग्रंथ नहीं है। एक पुस्तक पेरियार ललई सिंह ग्रंथावली, इसको थोड़ा धर्मवीर यादव गगन जो दिल्ली विश्वविद्यालय का शोध छात्र था, अब वो इस समय जेएनयू में पोस्ट डॉक्टरेट फेलो है। उसने बड़ी मेहनत करके एक महापुरुष को हमें बाहर निकाला। हालांकि उन्होंने खुद अपने जीवन काल में एक छापाखाना की स्थापना की थी, जिससे उन्होंने बहुत सारा साहित्य का सृजन किया, बहुत सारे नाटक लिखे, और वो नाटक समाज के सामने प्रस्तुत भी हुए, आज भी प्रस्तुत हो रहे हैं। और उनसे समाज के वंचित, दलित और जो पिछड़ा वर्ग है उसको बहुत ही एक रोशनी मिल रही थी, एक प्रोत्साहन मिल रहा था कि हमें हमारे महापुरुष के द्वारा जो बताया गया मार्ग है उस पर चलने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि ये जो गरीबी, अमीरी, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, बहुत सारी कुरीतियां हैं उसको हम दूर कर सकें। और इन्हीं सब चीज़ों पर पेरियार ललई सिंह यादव ने आजीवन संघर्ष किया, हमको रास्ता बताया, और उसी रास्ते पर हमें ऐसा लगता है कि आज की सरकार हमको चलने के लिए मना कर रही है। और ये मना करने से कोई मानने वाला नहीं है। ये उच्च कोटि के विचार, सामाजिक बराबरी के विचार, अंधविश्वास पाखंड को दूर करने के विचार, ये आगे बढ़ेंगे, इनको रोका नहीं जा सकता। क्या जिस तरह से दबाया जा रहा है, तो महापुरुषों को मानने वाला जो समाज है बहुत बड़ा एक तबका है, जिसमें 6000 शायद 743 जो जातियां हैं, क्या ये दब जाएंगी, रुक जाएंगी? क्या आप इससे समझाना चाहेंगे मेरे दर्शकों को? देखिए, ऐसा है, कोशिश जारी है और ये बड़ा संक्रमण काल है। अगर बहुजन समाज इन विपरीत परिस्थितियों में भी न जागा तो ये समाप्त कर दिया जाएगा। हमारा आह्वान है कि जो भी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको इस समय एकजुट होने की बहुत ही महती आवश्यकता है। उसके बिना अब हम समाज को बचा नहीं पाएंगे। नहीं तो ये समाज 8वीं शताब्दी के अंधकार युग के दौर में पुनः प्रवेश कर जाएगा। हमें निश्चित रूप से जागरूकता को बढ़ाना है। अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग और जो चीजें समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है, जैसा कि पेरियार ललई सिंह यादव ने हमको बताया, सिखाया, और उन्हीं के मार्ग पर हमें चल करके वो चीज हासिल हो सके। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हम सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम करते रहेंगे। आज अगर नहीं हो पाया है, इसका हमें बहुत दुख है, लेकिन आगे करेंगे, करते रहेंगे। जब बहुसंख्यक लोग, ऐसे महापुरुष को मानने वाले लोग, भाई आज पेरियार को नहीं हम परिनिर्वाण दिवस को मना पा रहे हैं, कल हम बाबा साहब को नहीं मना पाएंगे, फूले को नहीं मना पाएंगे, हमारे क्षेत्र में महामना राम स्वरूप वर्मा एक महापुरुष हुए, उनको नहीं मना पाएंगे, तो उनके जन्म और परिनिर्वाण दिवस को अगर हम उनको नहीं याद कर पाएंगे, इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी साजिश है जो इन विचारों को दफन करना चाहती है। हम उन विचारों को दफन नहीं होने देंगे, उनको ऊपर लाएंगे, साहित्य के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से, और लोगों के बीच में जाकर के बताएंगे कि देखिए
ये जो मार्ग है, प्रशासन फिर नहीं आपको काम करने देगा, नहीं प्रशासन क्या करेगा? जैसे आज रोक दिया। नहीं, प्रशासन शायद प्रशासन को समझ नहीं है, जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जिस काम को लोग करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो बहुसंख्यक समुदाय और बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी भावनाओं को बहुत दिनों तक और उनके विचारों को बहुत दिनों तक नहीं दबाया जा सकता। ये हमें तो ऐसा लगता है कहीं ये एक उबाल ज्वालामुखी टाइप का न फूट पड़े, जो फिर प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाए। जैसे किसी भी चीज को दबाया जाता है तो वो उसकी भी एक समय सीमा होती है, कब तक दबेगी और कितना दबेगी। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है दबाते दबाते एकदम उबाल ना आ जाए? नहीं, ये तो स्थिति बन रही है। मैं तो समाज में घूमता हूँ, देखता हूँ, इधर उधर आता जाता हूँ। मुझे पूरे देश के अंदर एक बहुत ही अंडर करंट दिखाई दे रही है। लोगों के अंदर एक भाव जो पैदा हो रहा है परिवर्तन का, वैज्ञानिक चिंतन का, तर्क का, नए विचारों का, आगे बढ़ने का, बराबरी का, ये भाव हर व्यक्ति के अंदर बढ़ रहा है। कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हम भी थोड़ा आगे बढ़ें, लोगों के बराबर बैठें, अपने विचारों को व्यक्त करें। तो ये आज़ादी हमको संविधान ने दी है और उस संविधान के तहत ही हम सब ये कार्य करते हैं। तो वो एक उबाल तो आना निश्चित है अगर इस तरह से किया गया। हाँ, अगर इस तरह के आयोजनों को न दबाया गया तो निश्चित रूप से वो जनता के बीच जाएगा, और नहीं दबाया गया तो भी जाएगा, दूसरे तरह से जाएगा, और उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अच्छा यही है कि स्वतंत्रता की जो आज़ादी है वो मिलती रहे आम जनमानस को, आम जनता को। जो भी लोग हैं वो अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी युवा साथी हैं, जो समझ नहीं रखते हैं महापुरुषों के बारे में और अभी भी उसी आडंबर में, उसी पाखंड में फंसे हुए हैं, क्या आने वाली जनरेशन के लिए मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा एक बहुत बड़ा अस्त्र है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, नौजवानों को, नौनिहालों को आगे बढ़ाया जा सकता है अच्छी शिक्षा के माध्यम से। और वो शिक्षा शायद अभी नहीं हमारे बच्चों को मिल पा रही है वर्तमान परिस्थितियों में। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी शिक्षित रहो, संगठित हो, संघर्ष करो का जो आह्वान किया था, उसमें शिक्षा सबसे पहले थी, सर्वोपरि है। स्पष्ट कहा था कि जो शिक्षा ऐसा दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अब यहाँ दहाड़ने का क्या, बात करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। आपस में संगोष्ठी करना है, बातचीत करना है, हमें महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलना है। तो ये चाहते ये हैं कि समाज अंधविश्वास की जकड़न में जकड़ा रहे, वो प्रश्न न खड़ा कर पाए, वैज्ञानिक चिंतन में जाने न पाए, महिलाओं की दुर्दशा वैसी की वैसी बनी रहे। उनको क्या फायदा कि समाज अगर अंधविश्वास में फंसा रहेगा तो उनको कौन सा फायदा है? ये शासक वर्ग को हमेशा इसका फायदा मिलता है। जब अंधविश्वास पाखंड फैलता है तो सही मुद्दे, सही प्रश्न सामने नहीं आते हैं, और उन्हीं अंधविश्वास और आडंबरों में फंसे हुए जनमानस को वो गुमराह आसानी से कर सकते हैं। कई सारी चीजों से उनको संतुष्ट करके, जो कि आवश्यकता ही नहीं है, उनको ला करके वो बीच में रख देते हैं, और कुछ ऐसे लोगों को खड़ा कर देते हैं सामने ला करके मुखौटे, और उन्हीं के आधार पर वो लोगों को अपने खेमे में मिलाने का प्रयास करते हैं। ये आसान हो जाता है जब अशिक्षा होती है, जब लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, समझदार कम होते हैं, और ढोंग आवंडर पाखंड में फंसे हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इसी बीच में हमारे साथ और भी विद्वान लोग हैं, इधर थोड़ा आ जाइए सर। तो उनसे भी समझना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से अचानक परमिशन देने के बाद इस परमिशन को रद्द किया गया कार्यक्रम को, तो आप कहाँ से आए, आप अपना परिचय दीजिए और इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। धन्यवाद आपका। मेरा नाम रामेंद्र कुमार है। मैं सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक हूँ, कानपुर से आया हूँ जी।
मुझे पता चला था कि यहाँ पर हमारे पूर्वज पेरियार ललई सिंह का परिनिर्वाण दिवस है, उस पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित होने के लिए मैं भी प्रतिभाग करने के लिए मैं भी कानपुर से आया। तो यहाँ पता चला, जब आने के बाद पता चला कि कार्यक्रम को जो है पहले परमिशन दी गई थी, बाद में उसको रद्द करके और इसको समाप्त कर दिया गया है और कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। मेरा कहना ये है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये बिल्कुल जो है घोर उल्लंघन है। हमारे संविधान ने हमको अपने पूर्वजों के जो चरित्र थे, जो उनके विचार थे, उनको प्रचारित करने का पूरा हक है, और जब तक हम अपने समाज में उनको प्रचारित नहीं करेंगे, उनके बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक नई पीढ़ी को उसके संबंध में जागरूकता कैसे आएगी, कैसे उसको जान पाएंगे। तो यहाँ आने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ कि इस तरह से जो है इस कार्यक्रम को रद्द किया गया। ये बहुत ही निहायत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए था कि कोई शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से जिस चीज़ का आयोजन हो रहा है उसको रोकना ये बिल्कुल संविधान विरोधी है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इस समय जो वर्तमान में सरकार चल रही है, वो सरकार क्या आपको लगता है किसी के साथ पक्षपात कर रही है? सरकार का कार्य होता है कि जनहित का कार्य करे। सरकार का ये कार्य नहीं होता है कि किसी धर्म विशेष को बढ़ावा दे या स्वयं इस तरह के कार्यकलाप करे। सरकार की नज़र में जनता एक जैसी होती, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों। अगर ये इस तरह के पक्षपातपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये गलत है, ये असंवैधानिक है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया था मध्य प्रदेश में कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की अगर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की अगर वार्ता करते हैं वो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और संविधान से देश चल रहा है, किसी धार्मिक पुस्तक से देश नहीं चल रहा है और संविधान के आधार पर ही सब कुछ हो रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसके आधार पर हमारा देश चल रहा है, उन्हें उसी के आधार पर हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है। और धर्म का आचरण, धार्मिक आचरण ये व्यक्ति का पर्सनल विषय हो सकता है, लेकिन ये राजनीतिक विषय नहीं हो सकता है, ना किसी राज्य का धर्म है। ये राज्य का कोई धर्म नहीं है। इस तरह के विचार रख के सार्वजनिक मंच पर कहना ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। ये संविधान ने जो पावर है एक चीफ मिनिस्टर का, उसका दुरुपयोग किया। अब ये तो मैं कह सकता हूँ कि उनका ये आचरण जो है वो सर्वथा ठीक नहीं है और जनहित में नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र में जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वो समस्त जनता, पूरी जनता एक नज़र से देखना चाहिए। वहाँ धर्म की बात करना ये कतई ठीक नहीं है। जो मुख्यमंत्री हैं वो तो सभी धर्मों के मुख्यमंत्री हैं कि केवल हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं? मुख्यमंत्री किसी धर्म का मुख्यमंत्री नहीं होता है। मुख्यमंत्री होता है प्रदेश की जनता का मुख्यमंत्री, जनता का नेता होता है। वो किसी पार्टी विशेष का हो सकता है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन जाता है तो पूरी जनता का मुख्यमंत्री होता है, किसी धर्म विशेष का मुख्यमंत्री नहीं होता है। एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरह से एक बहुत चर्चा में चल रहा है मध्य प्रदेश के ही बांकेश्वर धाम, जो सरकार के नाम से जाने जाते हैं, कई मर्ज ठीक कर देते हैं और भविष्य भी बता देते हैं। आपको क्या लगता है उनकी जो दूरगामी सोच है वो क्या है, देश के काम आ सकते हैं? देखिए, चमत्कार तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। ये सब तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चमत्कार ये हो ही नहीं सकता है। ये आडंबर है और लोगों को ठगने का, अपना व्यापार चलाने का, अपनी दुकान चलाने का एक अच्छा तरीका है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। लोगों के अंदर अशिक्षा है, लोगों के अंदर भय है। जहाँ भय वहीं होता है जहाँ अशिक्षा होती है। जिस दिन हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा उस दिन इस तरह के बाबाओं को अपने आप ही उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सा एक जो हमारा समाज है, बहुत बड़ा एक तबका अशिक्षित है, क्योंकि वहाँ पर बहुत भारी संख्या में भीड़ होती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हमारे समाज को भयभीत कर रखा गया है और लालच। देखिए, कोई भी धर्म है उसकी नींव हमेशा जो है भय और लालच पर होती है, और भयभीत व्यक्ति जो है वो उसका विवेक शून्य हो जाता है। तब उसका फायदा उठाने के लिए इस तरह के महात्मा या जो भी साधु हैं, कथित साधु, ये जो है आडंबर फैलाते हैं समाज में, और आडंबर फैला कर जो है अपना व्यापार सिद्ध करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। इससे बढ़कर और कुछ नहीं।
जैसा आपने कहा कि जो अशिक्षित, शिक्षा का अभाव ना हो वही आडंबर में फंसते हैं। तो बांकेश्वर धाम ले लो या वो क्या नाम है आसाराम बापू ले लो, राम रहीम ले लो, बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्री जो सरकार में बैठे, ऐसे लोग पहुंचते, तो ये भी क्या अज्ञान है, अशिक्षित है? देखिए, अज्ञान और शिक्षा के संबंध में तो ये है, जनता के अंदर भयभीत लोग जो हैं वो हमेशा पाखंड की तरफ दौड़ते हैं, हमेशा सोचते हैं कि हमारा भय किस तरह से दूर हो सकता है। बाकी कोई भी हो, कोई भी अपने को स्वयंभू घोषित नहीं कर सकता है। ज्ञान जिसके पास है, ज्ञान का मतलब होता है तर्क से उसको सिद्ध करें किसी बात को। जब ये किसी बात को तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो वो अज्ञानता ही कही जा सकती है और आडंबर ही कहा जा सकता है। और जनता के बीच में आडंबर फैलाना ये संविधान विरोधी है। संविधान में भी ये कहा गया है कि इस तरह के आडंबर फैलाना या इस तरह के आडंबर फैलाना जो है वो कानूनन अपराध है। लेकिन इसके बाद भी इस तरह के आडंबर फैलाकर, इस तरह के जब चमत्कार करके, इस तरह के जो है लोगों को जो है फंसा कर इस तरह के धंधे जो किए जा रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं हो सकता है कि शासन प्रशासन का भी सहयोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। तो इसी बीच में कमलेश जी से भी जानना चाहेंगे, आप क्या समझाएंगे हमारे दर्शकों को, जिस तरह से कथा भागवत और जो पंडा पुजारी हैं और जो बड़े बड़े धर्माचार आश्रम खोले हुए हैं, वहाँ पर बहुत भारी संख्या में एक आपके हमारे ही समाज के लोग पहुँचते हैं, तो इसको कैसे उनको समझाएंगे आप एक संगठन चलाते हैं, किस तरह से आप उन लोगों को समझा पाएंगे? अभी जैसे आपने प्रश्न पूछा कि विधायक मंत्री बड़े बड़े पहुंचते हैं, तो विधायक मंत्री इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि उस बाबा के पास जनता होती है और जनता क्या है वो वोट करती है और बाबा के पैर पकड़ेगा अगर विधायक, तो उसको वो जनता वोट देगी, बाबा का आशीर्वाद हो जाता है। जनता समझी नहीं पाती है और बाबा जो है आशीर्वाद जैसे ही दिया तो उसको विधायक बना देती है, मंत्री बना देती है, क्योंकि सबसे बड़ी चाबी अगर कोई है दुनिया में तो वो सत्ता है। और सत्ता कहाँ से आती है? वोट से आता है, वोट से सत्ता। तो वोट उसके बाबा के अंधविश्वास पाखंड में फांस करके हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको आडंबर पाखंड में फांस कर जो आज भारत में ये जो स्थिति है, सबसे ज्यादा जो 85% में, मुझे लगता है कि आज सिर्फ 5% लोग जागरूक हैं और आज 80% लोग अंधविश्वास पाखंड में कहीं ना कहीं भयभीत हैं या वो लालच में है। दो कंडीशन है। मुझे लगता है जितने नेता होते हैं बड़े स्तर पर पहुंचते ये नास्तिक होते हैं। हमें लगता है कि नास्तिक ये सिर्फ अगर थाली लेकर के गंगा जी की आरती उतारते हैं ना, ये पब्लिक को दिखाने के लिए करते हैं और पब्लिक ये जान नहीं पाती वो है। सारा चीज जानते हैं। हाँ, वो जानते हैं क्योंकि जानते हैं कि संख्या इनकी अंधविश्वासों की ज्यादा, मूर्खों की ज्यादा। और जब संख्या ज्यादा, अगर भगवान जी की आरती करेंगे और गंगा जी की आरती करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग कहेंगे बहुत बड़ा भक्त है तो हमें वोट देंगे। वो वास्तव में नास्तिक है, वो किसी भगवान को नहीं मानते। वो जानते हैं कि हमें भगवान। अगर एक प्रश्न है आपसे मेरा, जैसे कि अगर योगी जी थे, योगी जी मठ में बैठे थे, अगर सब कुछ भगवान ही कर देता, ठीक है, तो वहीं से मठ में बैठे बैठे कहते तो तथास्तु डीएम ट्रांसफर, तथास्तु एसपी ट्रांसफर। तो फिर हमें लोगों को क्या बनाते हैं? वो कहते हैं भक्ति करो आके, समझे ना, भक्ति करो आके मठ में, और वो ओरिजिनल भगवान बने बैठे हैं। ये हमारे लोगों को समझने का। एक और प्रश्न, जैसे कि 500 का नोट, 1000 का नोट ये माननीय मोदी जी ने बंद कर दिया। अब ये लक्ष्मी जी के पास हम ले जाएं और हम लक्ष्मी जी से कहें अगरबत्ती लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, रोज पूजा करें और कहीं ये नोट चल जाए, क्या चल जाएगा? आपसे प्रश्न। तो सरकार ने अवैध घोषित कर दिया, आप कैसे नहीं चलेगा ना। अगर वही मोदी अगर चाहे तो चल जाएगा। तो लक्ष्मी ताकत ज्यादा है कि वो मोदी सत्ताधारी में ताकत ज्यादा है? आपकी बात से तो ये चीज को हमारे समाज को समझना चाहिए। इसी चीज को हमारे समाज के लोग जो बहुजन हैं उनको समझना चाहिए। तो मैं सिर्फ मूर्ख बनाया गया है और गुलाम बनाया गया है, और गुलामी जो सबसे ज्यादा है धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, उस गुलामी को दूर करना पड़ेगा। और ये हमारे जो जागरूक लोग हैं, चाहिए हमारे माननीय बिरजेंद्र जी हैं जो पेरियार ललई सिंह के पौत्र हैं, इनको और इनके साथ में और बहुत सारे संगठन मिल करके सब लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करें, इस विषय में बताएं और वहाँ एक संगठन तैयार करें। तब ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी विडंबना है देश में कि अगर उसने भागवत कथा कराई तो वो पता क्या कहता है
कि इसने भागवत कराई, उनने कि 1 लाख की भागवत कराई, हम ये पंडित जी बुलाएंगे तो हम 2 लाख की भागवत कराएंगे। कंपटीशन ये, लेकिन कंपटीशन इस बात का नहीं, इसका लड़का अगर IAS की तैयारी कर रहा है तो हमारा भी लड़की IIT की तैयारी करे, या डॉक्टर बने, या वकील बने, जज मिले, तो संवैधानिक पद पे पहुंचे, हाँ, ये तैयारी नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा, और ये बहुत सारे तर्क हैं, इनको जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी ये बहुजन जागेगा। हम लोग सिर्फ यहाँ या तो मीडिया के सामने आए, टीवी के सामने आए, और जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय लगातार अपने विचार लोग सोच रहे थे, अभी ऐसा होता है, अभी ये भागेंगे। हमें भी कुछ लग रहा था कि हाँ ये भागेंगे, अभी इन्होंने रामचरित पर टिप्पणी उठा दी, हो सकता है ये भागेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब इसका बड़े स्तर पर, पूरे देश स्तर पर एक आने वाले समय में अगर ये लोग संशोधन नहीं करते हैं तो एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा, और आंदोलन हमें लगता है कभी कभी कहीं गृह युद्ध ना हो जाए, और गृह युद्ध हो गया तो कौन मारे जाएंगे सबसे ज्यादा, आप समझ सकते हो। जो आडंबर और पाखंड फैला रहे हैं, जो तलवार निकाल रहे हैं, और जो कह रहे हैं 1 लाख रुपए 21 लाख रुपए देंगे, कोई 50 लाख जीभ काट लो, हाथ काट लो, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उल्टा हो जाए। कहीं उल्टा अगर हो गया तो सारी, और रही बात ये, जैसे हमारे लोगों को कैसे ही अंधविश्वास में फांसते हैं, जैसे हम लोग कुशवाहा हैं तो ये कहते हैं राम वंशज हो तुम, कुछ नहीं, एक लव कुश है, कहते हैं उनके तुम वंशज हो। तो हमारा उनसे एक प्रश्न है कि अगर हम कुश के वंशज हैं, यानी कि हमारे पूर्वज राम हुए, तो ये जो ट्रस्ट इन्होंने बनाया है, तो हमें हमारा एक कुशवाहा दे देते, अरे कुशवाहा नहीं, कोई OBC दे देते, एक देते, अरे छत्री दे देते, 22 दे देते, सारे एक जात के भरे पड़े, एक सिर्फ SC है, सिर्फ एक SC है, एक सिर्फ SC है। अब इनको ये समझने की जरूरत हमारे OBC SC को है कि वास्तव, और कहते हैं कुशवाहा के तुम राम वंशज हो, तो मैं कहता हूँ राम वंशज हूँ। भारत में जितने मंदिर हैं भाई, हम तो आप लोगों को पूजा पाठ करने का अधिकार दे तो दिए, पूजा करिए, घंटियां लाइए। यही तो हमारे OBC बहुजनों को समझना है। देखिए हमें अगर हमारा पूर्वज है और हमारे पूर्वज की सेवा तो हम ही अच्छी ढंग से कर सकते हैं ना, पैर दाब सकते हैं बढ़िया, तो जितने राम के मंदिर इस भारत में तो हम लोगों को दे दें, और आप वो अपना पूजा करें, हम उसकी चढ़ावा जो भी है वो व्यवस्था देखेंगे, वो करें ना पूजा। लेकिन जो आपके समाज के हैं, हमारे समाज के हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो हिंदू धर्म की एक विचारधारा है, एक सिस्टम है कि जो ब्राह्मण है वो पढ़ने पढ़ाने का कार्य करेगा, क्षत्रिय है वो लड़ाई लड़ने का कार्य करेगा, सुरक्षा देने का कार्य करेगा, जो वैश्य है व्यापार करेगा, बचा शूद्र, तो शूद्र का काम ही सेवा करना। तो आप लोग क्यों चक्कर में पड़े, जज बनना है, SP बनना है, कलेक्टर बनना है, सेवा करिए ना। धर्म में है, संविधान में नहीं है, ये धर्म में है, ये संविधान नहीं। और हिंदू अगर वास्तविकता हमारे लोग सिर्फ धर्म में फंसे हैं, जिस दिन संविधान को जान जाएंगे, मान जाएंगे, तो उनको लात मार देंगे, इन लोगों को लात मार देंगे, और जिस दिन लात मार दी ना, उस दिन ये भागे, यहाँ इस देश में नहीं रहेंगे, इस देश में नहीं रहेंगे। आप मठ की चाबियां मांगते हैं, आपका काम है सेवा करना। कौन सी सेवा करना, किस चीज में सेवा करना? आप कुशवाहा सब्जी उगाइए, अपना काम पकड़िए। नहीं तो हमें कहाँ, संविधान ने कहाँ अधिकार दिया है? ये तो उनकी मानसिकता है। संविधान अगर हमें दे कि हमें सब्जी उगाने, तो हम संविधान को मानेंगे, वो तो जबरदस्ती है। यही तो हमें समझना, OBC SC और खासकर कुशवाहाओं को ये समझना है कि हमें जबरदस्ती तुम्हें सब्जी उगाने पर मजबूर किया गया, गुलाम बनाया गया धार्मिक तरीके से, वो चीज हमें समझनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आप लोगों का। इसी के साथ काफी लंबा वीडियो हो गया, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसलिए कि कम से कम SC और OBC समाज के लोगों को ये पता चले किस तरह से आप लोगों को दबाया जाता है, किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। पेरियार ललई सिंह यादव जी का जो आज परिनिर्माण दिवस था, उस परिनिर्माण दिवस को किस तरह से प्रशासन ने कैंसिल किया, तो आप लोगों को समझना है, सोचना है और जागरूक रहना है, सजग रहना है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।